प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। मैया गौरी पार्वती की जय। गणपति ललन माँ की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक देवरानी और एक जेठानी रहती थी। जो देवरानी थी वो बड़े मन से पूजा पाठ किया करती थी और जेठानी थी वो कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई देवी देवता का नहीं मानती थी। जेठानी जब से अपना ससुराल आई थी, सुबह उठ के पहले बासी आंगन में भोजन करती थी और भोजन करके उसके बाद कोई काम करती थी। जो जेठानी करती थी वो देवरानी नहीं करती थी। जब जेठानी आई तो अपने ससुराल में आई, आगमन हुआ तो सवेरे सवेरे देखती है कि सुबह उठ के ब्रश करके उसका जेठानी थाल में बासी भोजन लेकर आंगन में बैठ गई, बासी आंगन में, और भोजन करने लगी। बेचारी जो देवरानियां है दीदी, वो सोचती है कि हे भगवान, हम तो नई नवेली हैं, हम कैसे अपने जेठानी को कह सकते हैं नई नवेली दुल्हन होके कि दीदी आप गलत कर रहे हैं, ये बासी आंगन में भोजन कर रही है, हम अभी घूंघट में हैं। यदि कुछ भी बोलेंगे तो कहेंगे कि अरे बड़ा चकती जमा रही हो, मालकिन बन रही हो मेरा। हे भगवान, हे महादेव, अब हम इस घर में कैसे रहेंगे महादेव, आप ही मेरा एडजस्ट करेंगे ना। बड़ा दुखी है भगवान। दीदी अब वो भोजन नहीं कहे पहले की, और झाड़ू लेकर पहले पूरा घर में झाड़ू लगा के और स्नान करके अपना सास के कहती है कि हे माँ जी, इस घर में भगवान का कोई सेवा पानी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सास कहती है कि अरे कर, कैसन कुलछनी आ गई हो, खोर लगना ही आ गई हो, पहले खाना नहीं बनाएगी और पहले भगवान के पूजा पाठ करेगी। अरे पत्थर की पूजा करने से क्या मिलेगा, पहले पत्थर के पूजा नहीं होगा, पहले खाना बनाओ। मेरा बेटा काम पर जाएगा, ड्यूटी पर जाएगा, और पहले तो पूजा करेगी। बेचारी छोटकी बहुरिया जो है दीदी, वो कहती है कि ये माँ जी, आज भर तो गलती हो गया, लेकिन कल से ऐसा गलती नहीं करेंगे, कल से कुछ और बड़ा गलती करेंगे। आज छोटा गलती हुआ है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए और बस खाली भगवान के मंदिर बता दीजिए। कहती है कि नया नवेली दुल्हन है, भगवान के पूजा करने जाएगी, भगवान के पूजा पाठ करने मत जाओ। कहती है कि हम जाएंगे, हमको बता दीजिए महादेव के मंदिर। ये दीदी नहीं बताई, ये बेचारी अग्नि में एगो मट्टी के मूर्त जैसा बना दी और कहती कि ये भगवान जी, हम यहीं पर जल ढारेंगे। आप तो कहते हैं कि हम किसी का जगह नहीं लेते हैं, मन में बसते हैं, दिल में बसते हैं, तो हम आपको दिल से पुकार रहे हैं, हम यहीं पर भगवान की पूजा करेंगे। ये दीदी वहीं पर एक लोटा जल चढ़ा दी और धूप दीप कर दी और उसके बाद भोजन में लग गई दीदी। उसका भोजन बड़ी जल्दी बन गया, सब लोग समय से भोजन कर लिए। अब वो बेचारी सोचती है कि अब हमको इस घर में क्या करना पड़ेगा, कैसे रहना पड़ेगा। समझ गए, उठना है 4 बजे तो हम भाई 3:30 में उठ जाएंगे, मेरा पूजा पाठ भी हो जाएगा और हम भोजन भी समय से बना लेंगे। दीदी जाग के सब जल्दी से और नहा के पूजा पाठ करके और उसके बाद भोजन बनाने लगी। भोजन बनाने लगी दीदी, तो सब लोग जो सास थे, ससुर थे, जेठ थे, जेठानी थे, उसका खाना का तारीफ करने लगे। खाना का तारीफ करने लगे दीदी कि अरे आज खाना बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, आज तो उंगली चाट चाट के खाने का मन कर रहा है, आज खाना किसने बनाया है। जो सास थी वो बोली कि अरे छोटकी खाना बनाई है। तो अच्छा, छोटी वाली खाना बनाए हैं, तो हाँ। अब दीदी बड़ी वाली का जलस होने लगा कि बाप रे, इस घर में हम 5 साल से हैं, लेकिन एको दिन मेरा तारीफ नहीं हुआ, और ये छोटकी एक ही दिन आई और इसका
ऐसा तो हम होने ही नहीं देंगे। बड़की जलने लगी दीदी छोटकी के देख के, कहती अच्छा रुको, हम खाना बनाएंगे, खाना तुम बनाएगी ना तब पता लगेगा। दीदी जब छोटकी खाना बनाती थी तब बड़की क्या करती थी कि उसका ले जाके खाना में दीदी बेचारी हटती थी तो कोई बहाना से उसका दाल में सब्जी में मिर्ची पाउडर डाल देती थी, ढेर सारी, कभी हल्दी पाउडर डाल देती थी, कभी नमक डाल दिया करती थी, कभी कभी उसका दाल में ढेर मनी पानी डाल दिया करती थी, कभी कभी सब्जी में पानी डाल दिया करती थी। अब महादेव जो है उसके साथ हैं दीदी, तो सबके नमक लगता था दीदी, लेकिन सबके नमक नहीं लगता था। और जब जेठनिया खाने के लिए बैठती थी तो उसका तो आंखें लाल हो जाता था, पूरा मुंह सुसुआती थी, पूरा आंख से डबर डबर पानी गिरता था। सबसे चिल्लाती थी कि बाप रे, खाली मिर्ची के पाउडर के खाना बनाती है, सबको इसका बड़ाई करते हैं कि कितना अच्छा खाना बनाती है, उंगली चाट चाट के खाने का मन करता है, पता नहीं कैसन खाना बनाती है, कितना गंदा खाना बनाती है, सब कोई बोलता है कि बड़ी अच्छा खाना बनाती है। दीदी सब उसका जो बात का कोई नहीं लगाने लगे कि पागल हो गई है, उसका पति तक उसका बात को नहीं लगाने लगे कि अरे तू पागल हो गई हो, इतना खाना अच्छा बनाती है, घर का कितना साफ सफाई रखती है, कितना अच्छी है, पूजा पाठ करती है, अच्छा लगता है, सुबह सुबह आरती सुन के हम लोग इसको और आँख खोलते हैं, कितना अच्छा करती है, और तुम इसको अपमान करती हो। दीदी जेठानी जो है वो सोचती है कि अपना बस में कर लिए, ये डायन है, लोगों से कान में जाके फुसकने लगी दीदी कि मेरा जो देवरानी है वो डायन है, सारा परिवार को अपना बस में कर लिया है, मेरा बस में तो कोई है ये नहीं है, मेरा पति भी मेरा कहना में नहीं है, उसी का कहना में है, जो लाने कहती है सब कुछ उसको परिवार ला के देते हैं, हमको कुछ नहीं ला के देते। धीरे धीरे समय बीता दीदी, तो 1 महीना 2 महीना हुआ तो गांव में किसी के घर में एगो ही चर्चा हो रहा था। जब चर्चा हो रहा था तो बेचारी जो छोटी देवरनिया थी तो अपना सास से कहती है कि ये माँ जी, गांव में हमको कुछ सुनाई दे रहा है, आपके इजाजत हो तो क्या हम चर्चा में जाएं। सास बोली कि ये बेटी, इसमें कहने का क्या बात है, चलो हम भी साथ में चलते हैं, जब तुम आई थी तो तुम्हारा पूजा पाठ हमको पसंद नहीं था, लेकिन बेटी जब से घर में आई हो, जब से सजा सवार के रखती हो, मेरा घर में लक्ष्मी माता का प्रवेश हो गया है, लक्ष्मी माता मेरे घर में आसन मार के बैठ गए हैं, मेरा घर में कोई कमी नहीं है, इसीलिए बेटी तुम चर्चा में जाओ, हम भी चलते हैं। सास और बहू दीदी दोनों चर्चा में चल गए, चर्चा में चल गए, चर्चा में जाके बड़े प्रेम से दोनों बैठे। सब लोग चर्चा वाला गांव ही के थे दीदी, तो सब कोई कहने लगे कि अच्छा नैकी पुतोहिया के लेके आए हैं चर्चा में। सब लोग कहते हैं दीदी तो उस गांव के भी तो वही व्यक्ति थे, हम जैसा आप जैसा, तो नैकी पुतोहिया के लेके आए हैं। तो हाँ, नैकी पुतोहिया के लेके आए हैं, जो बड़ा जीत की कि चलिए ना हम चर्चा में जाएंगे, तो लेके आए हैं। ये दीदी सब लोग मजाक उड़ाने लगे कि अरे नई नवेली है तो भजन कीजिए। बेचारी भजन करने लगी, भजन करने लगी तो दीदी उसका गला इतना बढ़िया था, इतना आवाज सुंदर था कि सब लोग उसका गला आवाज में भावुक हो गए और कहने लगे कि ये बहन जी चर्चा में आप जरूर आइएगा, चर्चा में जरूर आइएगा। सबसे वादा की कि हाँ बहन जी हम चर्चा में अवश्य आएंगे। जब भी गांव में चर्चा होता था दीदी तो छोटी बहुरिया चर्चा में चल जाती थी। धीरे 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 दीदी छोटी वाली गर्भवती रह गई। जब छोटी वाली गर्भवती रह गई दीदी, बड़ी वाला के संतान नहीं था। किसी का देर से होता है दीदी, किसी का तुरंत हो जाता है। बड़ी वाली का संतान नहीं था। जब संतान नहीं था दीदी तो ये गर्भवती रह गई तो बोली कि माँ जी देखिए ना, खुशखबरी है, आप तो दादी बनने वाले हैं। तो सास जो थी बड़ी खुश हो गई दीदी। किसी का सास अपने बहू के खुशखबरी सुन के उसका कलेजा ऊंचा हो जाता है कि आज मेरा बहू माँ बनने वाली है। एक दिन हम भी माँ बनने वाले थे और मेरा भी सास का खुशी हुआ था, और आज हम मेरा बहू माँ बनने वाली है और मेरा बहुत बड़ा खुशी है। तो बहुत बड़ा खुशी मिला उसे दीदी, और खुशी मिलने के कारण वो बेचारी पूरे गांव में मिठाई बांटी।
खुशियाँ, सबको बधाइयाँ दी। धीरे धीरे समय बीता दीदी, तो छोटी बहू का एक ओद्र से जन्म लिया लड़का। और जब वो उसका ओद्र से एक लड़का जन्म लिया दीदी, तो सास भी बड़ी खुश थी, सब परिवार खुश थे। लड़का के खुशहाली में छठियार में सारी परिवार का निमंत्रण किए, और निमंत्रण करवा के दीदी मिठाई खिलाए, सबके भोजन करवाए। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दीदी, वो जो लड़का था, लड़का बड़ा सुंदर, बड़ा भाग्यशाली था। 4-6 महीना हो गया तो छोटी बहुरिया कहती है कि ये माँ जी, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक दिन हम चर्चा करवाना चाहते हैं। मेरा जो संतान है बड़ी अच्छा से पैदा ले लिया, नॉर्मल बच्चा हुआ माँ, और कोई दुख दर्द नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ, और भगवान मुझे पहले पहले पुत्र दिए हैं। तो यदि हम एगो खुशखबरी में एक बार चर्चा करवा देंगे तो कितना बढ़िया लगेगा। तो दीदी रविवार और सोमवार 2 दिन का उनका घर में चर्चा रखा गया। एक दिन मंदिर पर रखा गया, एक दिन आंगन में, एक दिन आंगन में, एक दिन मंदिर पर। तो पहले आंगन में रखा गया दीदी रविवार का, सोमवार का दिन मंदिर पर। तो जेठानी से कहा गया कि अरे सुनो, तुम्हारा संतान नहीं है। गांव वाला भी बोले कि देखो तुम्हारा जो देवरानी है वो पीछे शादी हुआ और पीछे आई और उसका संतान हो गया, तुम भी देखो देवता देवी करो, धर्माई करो और तुम्हारा भी संतान होगा। तो कहती है कि नहीं नहीं, ये सबसे हमको मतलब नहीं है। भगवान का देना रहेगा तो देंगे, नहीं देना रहेगा तो नहीं देंगे। भगवान तो गोंगियों के संतान देते हैं, पगलियों के संतान देते हैं, अंधरियों के संतान देते हैं। भगवान तो सबके संतान देते हैं, तो हमको काहे नहीं संतान देंगे। तो हम चर्चा में नहीं जाएंगे, हम नहीं बैठेंगे। कोई बात नहीं, इसको ही चर्चा था दीदी। जो देवरानी थी वो अपने जेठानी के पास गई और जाकर बोली कि ये दीदी देखिए ना, सब दिन तो अपना राजे रहते हैं, लेकिन आज एगो मेरा काम करिएगा। तो देवरानी जेठानी बोली कि क्या। तो देखिए ना, आज हम बड़ी खुशी से चर्चा रखवाए हैं, तो थोड़ा आंगन उगन लीप दीजिएगा। तो बोले कि आंगन उगन, हाँ लीप देंगे। बोले कि अभी नहीं, हम 10 मिनट में बतावेंगे। तो उसका कोई पड़ोसन थी दीदी, उसका बड़ी सगी सखी थी, उसके पास गई, कहती है कि देखो ना, आज हमको देवरानी यहाँ हमको आंगना लिपे लागी कह रही है, चर्चा करवा रही है ना। तो अरे चर्चा करवा रही दीदी, बड़ी बढ़िया मौका है, आंगन दरवाजा सब लिपो, सजाओ धजाओ, बोलो कि भगवान का भोग हम ही लगाएंगे। हम आते हैं बाजार से, बड़का परात जो है ना, बड़का परात में हम 5 किलो मछली लेके आवेंगे। आधा मछली भूंज देंगे और आधा मछली कच्चे छोड़ देंगे, और वही भगवान के भोग लगा देना। देखो तब मजा आएगा। कितना पुजारी है देखते हैं, जब मछलिया के प्रसादिया सबके मिलेगा ना, तब सब थुक थुकाएगा तुम्हारा गोतिनिया के, तब पता चलेगा। अब बड़की गोतिनिया के मौका मिल गया भैया कि अरे 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 बड़ी अच्छा बता रही है। बोले कि तो इसमें देर मत कीजिए, हम पैसे वो दे देते हैं आपको, जल्दी से मछलियां खरीद के ले लाइए। ये दीदी जो बड़की थी वो झट से आई और बक्सा खोल के पैसा दे दी कि ये एकदम समय पर मछली ला के दे दीजिएगा, हम अगला नीप के जल्दी से आसन लगाने वाले हैं। ए दीदी, वो जो गांव वाला पड़ोसन थी दीदी, मछली लाने चल गई, वो अपना घर में मछली भूंजने लगी, लाके मछली लाके भूंजने लगी दीदी, बड़ी बढ़िया से मछली भूंजी, खूब सुंदर से। हम कभी मछली नहीं भूंजे है दीदी, लेकिन लोग कहते हैं कि सुंदर से भूंजवाता है, क्योंकि कभी हम हाथ नहीं लगाए हैं और नहीं मैं खाती हूँ मछली। मांसाहारी भोजन मैं नहीं की हूँ बच्चे से। जो मेरा माँ थी वो कभी नहीं की थी मांसाहारी भोजन। मेरे मायका में तो दरवाजा से पार भी नहीं होता था, ससुराल में पार हो जाता है। और मेरा जो माँ थी वो भाभी है, मेरा दीदी है, वो सब कभी मांसाहारी भोजन नहीं करती है। और मेरे घर में जो है अंदर नहीं जाया करता था, कोई खा के भी आ जाता था तो हमें टच हो जाता था, तो हम लोग स्नान करते थे उससे, क्योंकि सख्त नफरत था हम लोगों का। तो दीदी हम तो मैंने बस लोगों के कहते सुने हैं कि ऐसा भूंजाता है, तो मैं बता रही हूँ। तो अच्छा से मछली भूंजी और बड़ी बढ़िया से रख दी, और भूंज भांज के दीदी एगो थैली में करके इसका घर में पहुंचा दी। ये स्नान ध्यान सबके सामने बड़ी बढ़िया से की जेठनिया।
जेठनिया स्नान ध्यान करके दीदी और घर में ले जाके परात और भगवान के भोग के लिए मछली लगा दी। तो दीदी मछली जो है, लोग कहते हैं कि मछली से बन गई जतरा हो, तो सही बात है, मछली से जतरे भगवान का बन गया। अरे मछली तो पानी में रहने वाला है, भगवान का जटा से झरझर पानी गिरता है। तो मछली का भोग झाँक झुक के ला के दीदी भगवान के आसन पर मछली का भोग लगा दिया और लगा के दीदी एक परात ऊपर से धर दिया कि देखिए भाई, इसमें जो है भगवान का असली भोग लगाए हैं, इसमें कोई लाइएगा जो प्रसादी नहीं चढ़ाइएगा, एक परात और रखते हैं, इसमें रखिएगा। भगवान के 5 गो परात रहता है, तो इसमें कोई उघाड़िएगा नहीं। ये दीदी एगो परात में कटोरी में भगवान का लड्डू का भोग लग गया दीदी, एगो में माखन मिश्री दूध मलाई सब कुछ के भोग लग गया दीदी, 5 मेवा का भोग लग गया और एगो में वही मछली का भोग रह गया दीदी, और एगो में सब लोग जो ला रहे थे प्रसादी उसमें, और एगो खाली फल का भोग लग गया। 5 गो परात में भगवान का भोग लग गया दीदी। अब सब लोग चर्चा में बैठ गए। जेठनिया जो है दीदी एकदम आगी में बैठल है, आगी में बैठ गई कि अरे बाप रे, आज तो हमको नाम जीतना है। जब कहेंगे कि अरे पापीन देखो, तू चर्चा की और मछली का भोग लगाई है, एकदम आगे में बैठ गई दीदी। जेठानी देवरानिया के कहती है कि अरे यार तुम्हारे पास बैठेंगे। देवरानिया कहती है बढ़िया के बात है दीदी। वो बेचारी दया मांग रही कि हे महादेव, जैसे हमको एगो पुत्र दिए है मेरा, आज जेठानी कितना खुश है, कितना खुशी मना रही है। हम चर्चा रखे हैं तो आंगन दूरा सब लीप पोत के स्नान ध्यान करके आपके लिए भोग बनाई है, कितना बढ़िया से लगाई है। हे भगवान, इसका भी आचर भर दीजिए। वो दया मांगने में लगी हुई है दीदी, भजनों कर रही, लेकिन उसका ध्यान उसी पर है कि हे महादेव इसका आचर भर दीजिए, कमल के फूल खिला दीजिए आंचल में। जैसे बीच गंगा में वो कमल के फूल खिलता है, उसी तरह इसका आंचल में फूल खिला दीजिए। अपना जेठानी के लिए वो परेशान है दीदी भैया, वो बेचारी भगवान से प्रार्थना कर रही है। धीरे 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 बहुत सारा भजन हो गया दीदी, कहानी भी हो गया। और देखिए दीदी, मैं बार बार बताती हूँ कि जब भी चर्चा करवाइए दीदी, तो बिना कहानी का, जो कहते हैं चर्चा, तो चर्चा का महत्व क्या हुआ? एक दूसरे का कहानी कहना, तो कहानी वहां जरूरी होना चाहिए, और नहीं तो आपका चर्चा संपन्न नहीं होगा। 100 भजन कर लीजिएगा दीदी, अब कहानी एक को छोटा मोटा कहिएगा, आपका चर्चा संपन्न हो गया। जितना आप कहानी कहिएगा उतने आपका चर्चा का नाम आगे बढ़ेगा। अब दीदी चर्चा को आगे बढ़ाते रहिए, पीछे मत घटाइए। कहते हैं लोग कि आगे सर उठाकर चलना सीखेंगे, सर झुकाकर नहीं, कदम पीछे नहीं रखेंगे, कदम बढ़ाकर चलेंगे। तो दीदी चर्चा हो गया दीदी, कथा कहानी हो गया, शाम होने वाला था दीदी, 5 बज गया था। दूर दूर के गुरु भैया थे, गुरु बहना थे दीदी, तो सब लोग हाथ जोड़ के विनती किए कि ये गुरु बहना अब भगवान की आरती कर दीजिए और दया मांग लीजिए, हाजिरी बना दीजिए, हम लोग जो है दूर वाले हैं, घर जाएंगे। जो देवरानिया थी वो बोली कि चलिए भैया कोई बात नहीं है, बड़ी खुशी की बात है कि आप मेरे आंगन में आए और मेरा घर में चर्चा जो है, चर्चा के प्रोग्राम किए, बड़ी अच्छा की बात है। कल मंदिर पर भी आ जाइएगा, कल मंदिर पर भी चर्चा होगा। आरती हो गया दीदी, दया मांग लिए सब कोई, चर्चा हाजिरियों बन गया। और उसके बाद प्रसादी जब बंटने लगा दीदी, तो प्रसादी बंटने लगा तो उसको प्रसादी में से पूरा खुशबू आ रहा है, पूरा इतना सुंदर खुशबू आ रहा है दीदी, परात में से इतना सुंदर खुशबू आ रहा है कि उघाड़ते ही पूरा चर्चा में खुशबू फैल गया। सब लोग कहते हैं कि अरे आप क्या भोग लगाए थे भगवान के? ये तो दूध मलाई का भोग लगा हुआ है, लगता है कि भगवान स्वयं आकर भोग लगा दिए हैं, कितना बढ़िया है। सब लोग देख कर दीदी चकित हैं। जेठनिया तो आंख फटा का फटा रह गया दीदी, उसको बगल गिरनिया जो थी दीदी पड़ोसनिया, उसका भी आंख फटा के फटा रह गया कि आधा मछली कच्चा आधा मछली पकल के भोग लगाए थे। कनमा में उसको फुसकती है कि कहीं जेठनिया तुम्हारा देवरानिया हटा तो नहीं दी थी ना,
अरे बहन हटा कैसे देगी, हम भोग लगा के यहीं पर बैठल हैं। कहते तो बड़ी बड़ा फेरा हो गया, आज तो इसका नामे बढ़ गया। सबके दीदी बटा प्रसादी, सबके प्रसादी बटा दीदी। जेठनिया जो थी, जेठनिया आंचल फैला के प्रसादी लिए पड़ोसनिया दीदी। अब दोनों के अचरा में दीदी खाली पिल्लू हो गया दीदी, बिच्छा कनगोजर पूरा भर गया दीदी, पूरा देह लोम लिया, पूरा देह लोम लिया दीदी, दोनों के काट लिया पूरा। अब सब कोई कहने लगे कि ये भाई ये कैसे हो गया, सब लोग प्रसादी लिए, वही प्रसादी इनको भी मिला, तो इनको कैसे हो गया। इनका पूरा देह में काट लिया और पूरा पीलू पथारी कनगोजर बिच्छू बिलने लगा। ये कैसे हो गया, पूरा लहर से दीदी जेठनिया बेचैन हो गई। जब पूरा लहर से बेचैन हो गई दीदी, अब उसका जान जो है तड़प रहा है, तो देवरानिया दया मांगने लगी भगवान से कि हे भगवान ये क्या कर दिए, इतना बाबू के बधैया में हम चर्चा करवाए, मेरा जेठानी जो थी सुबह से काम करते करते थक गई है, और जब उसका प्रसादी मिला तो इसका ये नतीजा हो गया। हे भगवान जी इस पर रहम कर दीजिए। उससे पूछती है कि दीदी जी आप इतना परेशान कैसे हो गए, आपका आंचल में पीलू पथारी कैसे हो गया। तो जेठनिया कहती है दीदी अपने देवरानिया से कि जेहि दिन ढुक लागतने एहो आगनमा से, तोरा देखी हमरो भइल लनमा हो लाला से, तोरा देखी खुश नाही रहली हो लाल। जब तोरा भइले गतनी गोदी में लाला नामा से, मारे लागी कैली बड़ी पैया हो लाल से, मारे लागी कैली बड़ी पैया हो लाल से, ताइयो ना बबुआ तोहार रोवई हो लाल से, ताइयो ना बबुआ तोहार मारल हो लाल। आजुरे चर्चा के दिनमा मछली मांगावाली से, मछली भूंजाई भोगला गावाली हो लाल से, मछली भूंजाई भोगला गावाली हो लाल। कुछ मछली का चागतनी, कुछ मछली भोजल से, भोही मछली के भोगा हमला गावाली हो लाल से, वही मछली के भोगा हमला गावाली हो लाल। शिवा गोरो देलन हमरा सा जैया हो लाल से, शिवा गोरो देलन हमरा सा जैया हो लाल। सतवा के हाहू गतनी तो जैसी सिया से, भूंजल बन मछली बनल छप्पन भोगवा हो लाल से, काचा मछली बनल छप्पन भोगवा हो लाल से, मोरा पापी बिच्छू का कान गोजर हो लाल से, मोरो पापिन ला बिच्छू कायो पिलुआ होला। जैसा न करनी कैली वैसने में पैली, ऐसे शिवा गोरो देला थिन सा जैया हो लाल से, शिवा गोरो देला थिन सा जैया हो लाल। ए दीदी जो बड़की गोतिनिया है वो कह रही है छोटकी से कि ए बहन जैसा हम किए हैं वैसा हमको फल मिला है, इसमें भगवान का दोष हम नहीं देंगे। जब तुम्हारा बच्चा हुआ तो दूसरा के कहने पर
लोग जे कहा हम उसका मुंह में दे दिए, बच्चा नहीं मरा, रोबो नहीं करता था, उसको चटकार के खा जाता था, लेकिन वो बच्चा मरा नहीं। और आज हम तो हद कर दिए, दूसरा के कहना पर 5 किलो मछली मंगा के और हम मछली कुछ भुंजवा दिए और कुछ हम कच्चा छोड़वा दिए, दूसरा के घर में भुंजवा के भगवान के परात में लाके और झाक झुक के हम भोग लगा दिए, लेकिन भूंजल मछली 56 प्रकार के भोग हो गया, दूध मलाई माखन मिश्री सब हो गया दीदी, भांग का गोला हो गया। इसलिए बहन जी हम पापी हैं, हे बहन मुझे माफ कर दो। ए दीदी जो छोटकी देवरनिया है दीदी, भगवान से दया मांगने लगी, सारा लोग गांव मोहल्ला टोला जवार सब जान गए कि जो देवरान इसका जेठानी है वो कितना पापी है और ये दोनों का कैसे क्या हाल हुआ। सब लोग उसका पति आए तो अपना पत्नी को देखकर बड़ा मूर्छित हो गए दीदी, कहने लगे कि तू यही करती थी, जब तुमसे भला नहीं हुआ तो बुरा क्यों करना चाहती थी। अरे एक तो तू पता नहीं क्या पाप की हो जो तुम्हें संतान नहीं है, लेकिन जो पुण्य कर रहा है उसका तू ये कर रही थी। हे भगवान, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ए दीदी दोनों दर्द से व्याकुल रह गई दीदी, पूरी रात हो गया, सवेरा होते ही बेचारी मंदिर में जाके चर्चा के प्रोग्राम रखी दीदी, चर्चा के प्रोग्राम रखी, सब लोग चर्चा में गए दीदी, जेठनिया के ले जाके भगवान के शरण में गिरा दी कि आप हाथ जोड़ के गिर जाइए, हाथ जोड़ के मुड़ी पटक के वही रह गई दीदी, उसको बैठने का भी तो ताकत नहीं था, लहर से बेचैन थी, बैठने का ताकत नहीं था दीदी, लहर से बेचैन थी। अब क्या करती, जितना देरी चर्चा हुआ दीदी उतना देरी वो गर्दा में गिरल रह गई दीदी। जब चर्चा संपन्न हुआ दीदी, जब चर्चा संपन्न हुआ तो दर्द और लहर इसका कमा नहीं, दर्द लहर नहीं कमा दीदी। देवरनिया है वो दया मांग रही है, दया मांग रही है, लास्ट में भगवान से कहती है दीदी, सच कहते हैं कि दूसरा के करनी अपना माथा पर नहीं लेना चाहिए, दूसरा के करनी अपना सिर पर नहीं लेना चाहिए दीदी। वो कहती है देवरनिया कि हे भगवान, आप जो सजा दिए वो तो हम पा ही लिए, मेरा जो जेठानी के दे ही दिए, लेकिन आज दिन से जितना हम चर्चा पूजा भक्ति किए हैं, मेरा देवरानी, मैं देवरानी वो जेठानी है, उसका पुण्य लग जाए, उसका कंचन शरीर हो जाए। इतना ही में दीदी माता गौरी एगो बुढ़िया के रूप धर के दीदी हाथ में डंटा लेके वही मंदिर में आ गए, मंदिर में आ गए दीदी, और इसके पास कहते हैं कि ये बेटी हम तुमसे कुछ मांगते हैं, हमको कुछ दे दो। देवरानिया कहती है माँ जी क्या दे, देखिए तो मेरा गोतनी जो है पड़ल है, कलह से व्याकुल है, क्या दे आपको। कहती बेटी हम जो दिए हैं वो हमको दे दो। क्या, तो तुम्हारा गोदी का बालक दिए है वो हमको दे दो, गोदी का बालक दिए वो हमको दे दो, तुम्हारा बालक जो है वो मेरा है। अपना किया धरा पुण्य जो है उसको दे रही हो, जो इतना पाप करती थी अपना पुण्य कैसे दे सकती हो, अपना पुण्य नहीं दो, और नहीं तो जो गोदी का बालक है वो हम छीन लेंगे, और बाकी अपना पुण्य उसे दे देना। ए दीदी जो देवरनिया थी, देवरनिया हाथ जोड़ के माफी मांगी, हे माता आप कौन है हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा गोतनी का ठीक कर दीजिए। कहती अपना गोतनी का, तुम्हारा गोतनी का हम ठीक कर देंगे, लेकिन अपना पुण्य किया धरा तू बोलो कि हे भगवान मेरा पुण्य मेरे पास रहे, मेरा किया धरा मेरे पास रहे, मेरा गोतनी जो करेगी वो मिलेगा, जो परिवार करेंगे वो मिलेगा। जो देवरानी थी दीदी और भगवान से ही बोली कि हे भगवान मुझसे गलती हो गया, मुझसे भूल हो गया, अब ऐसा हम नहीं करेंगे। हाथ जोड़ के गोतनी के बोली कि ये दीदी जो आप गलती किया भगवान से क्षमा मांगिए और भगवान के शरण में आप जुड़ जाइए, आप भी गुरु ज्ञान ले लीजिए। आप 3 सूत्र के पालन करने लगी। जो देवरानी थी, देवरानी अपने जेठानी को बोली दीदी, तो जेठनिया जो है वो भगवान से बोलती है कि कहियो न कैली शिव
आज हम ले वैगे या नमा हो लाल से, आज हम कर जनमा होला। करियो में देहु शिव गुरु हमरो पर दया से, मोरो तन के करहुआ कुशलवा हो लाल से, देई देहु गोदा में बा लकवा होला। हमहू जे करवो शिव गुरु पति से करवाए, वो से बेटावा से चरण धोल बैबो लाल से, बेटावा से भोग लगा बैबो होला। बलका समाजी शिव गुरु मापकारी देहु से, सीसिया समाजी गर्दा से ठाला हो लाल से, सीसिया समाजी गरद से ठाला हो लाल। ए दीदी, जो पड़ोसनिया थी और गोतिनिया दोनों का जो शरीर में जलस था दीदी, सब ठीक हो गया। जखने सिर पटक के भगवान से दया मांगी दीदी, और भगवान उस पर दया कर दिए। अब वो भी गुरु ज्ञान ले ली, उसको भी नाम घोषणा कर दिया गया। अब दोनों गोतनी जहां भी चर्चा में जाती, दोनों जाती, पूजा करती तो दोनों करती, दया मांगती तो दोनों मांगती। धीरे धीरे समय बीतते दीदी, जेठनिया का भी बेटा हो गया, बेटी हो गया। अब दोनों उसी घर में खुशी और सुखी से रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतते दीदी, दोनों के घर में भगवान का आगमन हुआ। भगवान की कृपा से दोनों पुत्रवान, धनवान और सुखी हो गए। समय बीतते दीदी इतना ज्ञानी हो गए कि लोग उन दोनों को आकर पूछते थे कि ये चीज कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, ये कैसे किया जाएगा। सब लोग उसे बुद्धिजीवक मानने लगे, दोनों को सबको शाबाशी देने लगे और कहने लगे कि दोनों जेठानी देवरानी में कितना झगड़ा रहता था, लेकिन देखिए तो दोनों जेठानी और देवरानी जो है कितना अच्छा से रहती है, कितना खुशी से रहती है, कितना मिलजुल से रहती है। एक ही बर्तन में खाना बना देती, एक थाल में दोनों खाती थी, और एक जब आंगन में झाड़ू देती थी दीदी तो एक चूल्हा चौका करती थी, एक गोबर गोईठा करती थी तो एक भोजन बनाती थी दीदी। दोनों मिलजुल के काम करते रह गई। दोनों का उमरिया बीत गया दीदी, दोनों का बाल बच्चा से घर भर गया और दोनों सुखी जीवन बिताए। तो गुरु भाई बहना, किसी का भी बस पाकर ज्ञान होता है, बुद्धि होता है, लेकिन कोई लोग जो होते हैं कभी जीवन भर नहीं सुधरते। दूसरे को देखकर ताना देते देते वो थक जाते हैं, दुनिया से चल जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन ताना देना कभी नहीं भूलते हैं, दूसरे को कुछ भी कहना नहीं भूलते हैं, क्लेम लगाना नहीं भूलते हैं। लेकिन क्लेम लगाने से पहले एक बार अपने आत्मा में टटोल के देखना चाहिए दीदी कि दूसरा को हम क्लेम लगा रहे हैं, एक क्लेम मेरे पर एक दिन आ जाएगा, इससे बड़ा आ जाएगा। और आ जाता है, उसे समझ में नहीं आता है, लेकिन आ जाता है। भगवान उसे इतना बड़ा दंड देते हैं दीदी, इतना बड़ा दंड देते हैं कि पता भी नहीं चलता है, दंड मिल भी जाता है और लोग समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम सबको कहते हैं यदि भक्ति नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, दूसरे को देखकर हंसिए मत। जितना बन पड़ता है करिए, नहीं बन पड़ता है नहीं करिए, लेकिन हंसिए मत। हम तो शुरू से भगवान का भक्ति करते हैं, मैं आज भी करती हूँ और आगे दिन भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान आपका सेवक दास बन के रहूं, चरण के दास बन के। जब अंतिम समय भी हो भगवान तो मैं आपके साथ रहूं, आपके चरण के दास बन के ही रहूं। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। पर्वत पहाड़ पर शिव के बसेड़ावा, दर्शनिया कैसे करवे, शिव गुरु दर्शनिया कैसे करवे, ए शिव गुरु। पर्वत पहाड़ पर
शिव के बसेड़ावा चरनिया कैसे धोया वो, ए शिव गुरु चरनिया कैसे धोया वो, ए शिव गुरु। पर्वत पहाड़ पर शिव के बसेड़ावा भोजनमा कैसे देवो, ए शिव गुरु भोगवा कैसे लगाए वो, ए शिव गुरु। पर्वत पहाड़ पर शिव के बसेड़ावा हम आरती कैसे करवो, ए शिव गुरु। हम आरती कैसे करवो, ए शिव गुरु। पर्वत पहाड़ पर शिव के बसेड़ावा भजनिया कैसे सुनाए वो, ए शिव गुरु। कहानियाँ कैसे सुनाए वो, ए शिव गुरु। दर्शनिया कैसे देवा, ए शिव गुरु। पर्वत पहाड़ पर हमरो बसेड़ावा गे शिशिया मन में बसावो, ए मोरा शिशिया दिलावे में बसावो, ए मोरा शिशिया। चरणमा तो धोई हाँ, ए मोरा शिशिया दर्शनिया तोरा देवा, ए मोरा शिशिया दर्शनिया तोरा देवो, ये मोरा शिष्य। जाव जाव आगे शिष्या दाया तो ही मांगा में, दाया तो ही मांगा में, दाया हम बरसाए बाओ, ये मोरा शिष्या दाया हम बरसाए बाओ, ये मोरा शिष्य। जाव जाव आगे शिशिया याद तो हो कारा में, याद तो हो कारा में, दर्शनिया हम देवा, ये मोरा शिशिया दर्शनिया हम देवा, ये मोरा शिशिया। जाव जाव आगे शिशिया जाव तो हो कारा में, जाप तो हो कारा में, हेर दवा तो अर बसावा, ये मोरा शिशिया हेर दवा तो अर बसावा, ये मोरा शिशिया दर्शनिया तोरा देवो, ए मोरा शिशिया दर्शनिया तोरा देवो, ए मोरा शिशिया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।